अस्सलामु अलैकुम। आप सब लोगों को साबरा होम रेमेडीज में खुश आमदीद। आज मैं आपको बताऊंगी एक दिन में कितना गोश्त खाना सेहत के लिए मुफीद है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ईद कुर्बा आते ही गोश्त के शौकीन अफराद अपने दांत तेज कर लेते हैं, मगर ईद पर सेहत से मुताल्लिक किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए चंद अहम और मुफीद मशवरों को जानना और अमल करना भी लाजमी है। ईद कुर्बा पर गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल इसहाल, बदहजमी, डायरिया, हैजा और पेट के अमराज में मुब्तला कर सकता है। हर किस्म के गोश्त में प्रोटीन, चर्बी या चिकनाई, विटामिन B12, जिंक, विटामिन B6, आयरन और सेलेनियम होता है और ये सभी अज्जा का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मुज़र सेहत हो सकता है। इसलिए गोश्त को हर हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक सेहतमंद शख्स एक हफ्ते में आधा किलो गोश्त इस्तेमाल कर सकता है। कुर्बानी का गोश्त 6 माह तक फ्रीजर में रखकर इस्तेमाल करते रहना मुज़र सेहत अमल है। फ्रीजर में जमा हुआ गोश्त 12 हफ्तों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। गोश्त पकाने से मुताल्लिक गोश्त की अच्छे तरीके से सफाई की जाए, फिर इसे खूब पकाकर खाया जाए। दिल के अमराज में मुब्तला अफराद को चाहिए कलेजी, तिल्ली, मगज और गुर्दे का इस्तेमाल हरगिज ना करें, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है जो इनके लिए नुकसानदेह है। ईद कुर्बान के दौरान गोश्त पकाते वक्त निहायत कम तेल का इस्तेमाल किया जाए। अदरक, लहसुन, हल्दी और गरम मसाले जरूर शामिल करें। अगर 2 वक्त गोश्त खाया है तो कोशिश की जाए कि तीसरे वक्त सब्जी या दाल का इस्तेमाल कर लें और गोश्त खाने के साथ साथ पानी, नींबू पानी, सलाद, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल भी बढ़ा दें।